सीताराम, सादर प्रणाम यार आप सभी को मेरा। आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है? रीडिंग आज लेट है व्यूअर, थोड़ा सा काम आ गया था, बस अभी जस्ट घर आई हूँ और शूट करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते हो, मुझे पता चलता है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग, लेट नाइट थॉट, उनकी सच्ची गहरी भावनाएं भी देखेंगे आज की रीडिंग में क्या है आपके लिए। पार्टनर का नाम 3 बार लें, 5 बार लें, 7 बार भी ले सकते हो आप, एंड उनके फेस को ना विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो उतनी जल्दी आप लोग एनर्जी से ना कनेक्ट कर पाओगे। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें, इनके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, इनके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी, ये कार्ड सबसे पहले आया था वही आप लोगों की रीडिंग में, तो लेना ही पड़ेगा। एंड कार्ड है आपका नाइट ऑफ कप का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। 9 ऑफ कप का कार्ड आ गया है, पेज ऑफ कप का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है, सॉर्ड्स भी आ गए हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट का कार्ड आ गया है, पेंटिकल का भी कार्ड आ गया है, 7 ऑफ पेंटिकल आ गया है, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गया है, एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। चलिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा सा आज इंट्यूशन आ रही है, थोड़े से कार्ड और ले लेते हैं भाई, तो रीडिंग में क्लियरिटी आएगी। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जो भी मेरे व्यूअर इस वक्त किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, इनके पार्टनर की आज लेट नाइट थॉट क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। एंड जितनी लेट आपको रीडिंग आज मिलेगी ना, तो आप समझ लीजिएगा बहुत डीप रीडिंग होगी ये, क्योंकि जितनी लेट नाइट हम वीडियो शूट करते हैं टैरो की, खास तौर से लेट नाइट वाली, तो उस वक्त क्या होता है कि इमोशंस बहुत पीक पर होते हैं। अगर किसी की रिलेशन, किसी की लव लाइफ अगर डिस्टर्ब चल रही है तो बहुत क्लियरिटी मिलेगी आप लोगों को आज की रीडिंग में, क्योंकि डीप एनर्जी आएगी। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बता दीजिए इनके पार्टनर की आज रात की गहरी भावनाएं क्या हैं इनके लिए, क्या है करंट फीलिंग। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी एंड प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल भी अच्छे आ रहे हैं भाई, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्या बात है भाई, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। चलिए अब बताते हैं हम आपको आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट, एनर्जी, करंट फीलिंग है क्या आज। पहले कार्ड आया हमारे पास नाइट ऑफ कप का कार्ड आया, ये ना अब अपनी दिल की बात को सुनना चाह रहे हैं, और इनका भी जो कोई सपना था ना आपके साथ, आपके लिए करंट फीलिंग है आज बहुत हाई है। बल्कि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आफ्टरनून से आपको बहुत याद किया होगा, बहुत याद किया होगा। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का इनको लगता है कि अब सही समय है। जो मैंने सपने इसके साथ देखे थे, जो सोचे थे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ना अब सीधा सीधा आगे बढ़ जाना चाहिए। देखिए एक व्यक्ति है और ये हॉर्स है, हॉर्स पर एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा होगा, एंड हाथ में उसके कप है, और घोड़ा भी आपको रनिंग करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब अब इनकी भावनाएं जो हैं वो ऐसी हो रही हैं कि अब ये समय सही है, अब मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए एंड अपने सपनों के बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब अब थोड़ा सा दीन दुनिया से परे थोड़ी सी सोच आई है कि बहुत कर लिया सबके लिए, हो सकता है फैमिली की जिम्मेदारियां रही हों इसके ऊपर, ये कोई मेल भी हो सकता है एंड ये कोई फीमेल भी पार्टनर आपकी हो सकती है। तो अब आपकी तरफ जो ध्यान है ना वो खिंच रहा है, जा रहा है ध्यान। एंड आज आफ्टरनून से इन्होंने बहुत सोचा है, मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि किसी न किसी को आज पार्टनर की कॉल आई है, या फिर किसी न किसी को मैसेजेस आए हैं। अगर आप लोगों में से ही कोई वो लकी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज ऐसा लग रहा है कि कनेक्टिविटी हुई है आपसे, किसी न किसी के पार्टनर का कॉल मैसेज हुआ है, या फिर आपने ही क्यों ना इनको मैसेज कर डाला हो, है ना, लेकिन आपकी बात हुई है, किसी की तो बात हुई है पार्टनर से, ऐसे ही मुझे एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, आपके लिए विचार है इनके मन में, और इनको ऐसा लग रहा है कि जो विचार मेरे दिल में है, जो मेरे हालात हैं, मेरी परिस्थिति है, यानी कि दिल और दिमाग की स्थिति है, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि
कुछ पल के लिए ना दिमाग को साइड छोड़ के ना दिल की भी सुन लेनी चाहिए। इन्होंने अब तक क्या किया, इन्होंने अब तक दिमाग की सुनी है, लोगों की सुनी है ना, समाज की सुनी है, परिवार की सुनी है, थर्ड पार्टी की सुनी है। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब अपने दिल को भी सुनना चाहिए। दिल मेरा क्या चाहता है एंड दिल इनका क्या चाहता है। इनका दिल आज भी आपकी तरफ है, फीलिंग इनके दिल में आज भी है, लेकिन कुछ विचार इनके दिल में, नेगेटिव थॉट भी जितने पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, कुछ नेगेटिविटी भी है इनके दिल और दिमाग में। यानी कि कुछ ऐसा मुझे एनर्जी आ रही है जैसे कि जिससे आप लोग सेपरेशन में हैं, जिससे आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिससे भी आप लोग ब्रेकअप में हैं, ये मेल है फीमेल है, ये भाई कोई ट्रस्ट इशू है आप लोगों के रिलेशन में। इनको कोई डाउट है आपके ऊपर, ये बढ़ना तो चाह रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन इनके दिल दिमाग की एक एनर्जी कुछ ऐसी है एंड इनको ऐसा लगता है कि आप अदर किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो। अब ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा क्योंकि कलेक्टिव की रीडिंग है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पर, है ना। देखो, चाहे आप ऐसे नहीं हो, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ आप किसी के साथ हैं, इनके अलावा भी आपके किसी और के साथ रिलेशन है, संबंध है ना, प्यार है आपका, दोस्ती है आपकी, ठीक है, मैं नहीं आपको ब्लेम कर रही हूँ, आपके पार्टनर की थॉट है। और पता है आपके पार्टनर ना एक बार इस चीज की जांच करना चाहते हैं, यानी कि सीधा सीधा मैं बताऊं तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे आपके लिए पहले, आपकी तरफ बढ़ने से पहले, एंड बहुत सावधानी से बढ़ना चाहते हैं। चाहे इन्होंने लाख हजार गलतियां की हो इस रिलेशन में, आपको नो कांटेक्ट में डाला हो, ब्रेकअप में डाला हो, थर्ड पार्टी में डाला हो, किसी भी सिचुएशन में डाल दिया, वो इनको मैटर नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन इनके विचार आज रात कुछ ऐसे हैं, और मैंने कहा ना ये आफ्टरनून से आपको इसने याद किया है बहुत, और किसी ने कोई ना कोई पार्टनर से कनेक्ट आज हुआ है, तो इनको ये लग रहा है कि अगर मैं इतना बड़ा एक डिसीजन लेकर के उसकी तरफ बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो पहले मुझे इन सारी चीजों की जांच करनी पड़ेगी। कहीं आपका रिलेशन किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, ये आपके पार्टनर की थॉट है भाई आपके लिए। एंड क्यों ना कब का कार्ड आया हुआ है, ये आपके लिए करंट फीलिंग बहुत अच्छी है। एक तरीके से, एक साइड से अगर आपको बताऊं तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके मेल पार्टनर है तो इनको ऐसा लगता है आप एक ऐसे फीमेल हो कि आप घर, परिवार, रिश्ते, नाते, हर चीज में बैलेंस बना के चल लोगी। यानी आप इनके घर को भी संभाल सकती हो, इनको भी संभाल सकती हो, एंड आपके अंदर ये सारे गुण हैं, यानी कि कह लीजिए एक सर्वगुण संपन्न। एंड अगर ये मेल की एनर्जी है, अगर कोई फीमेल पार्टनर है आपकी, तो उसकी एनर्जी ये है कि आप बहुत समझदार पर्सन हो सकते हैं, बहुत समझदारी से आप चलते हैं, सोच विचार के चलते हैं, बातों की गहराइयों को समझते हैं, तब जा करके आप कोई अपने जीवन में एक एक्शन ले लेते हैं। मैंने दोनों एनर्जी से आपको बता दिया। एंड सॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है, एंड इनको अभी क्या महसूस हो रहा है कि मैं एक दोराहे पर हूं, ये सत्य देखना चाहते हैं। भाई आज की एनर्जी ना बहुत बार बार यही रिफ्लेक्शन दे रही है कि ये आपका जो भी पार्टनर है, अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो आप इस एनर्जी को लें, वरना छोड़ दें, सोचे कि किसी और के लिए होगी ये एनर्जी, है ना। इनको डाउट बहुत है भाई आपके ऊपर, ऐसा क्यों? ये व्यक्ति आज बहुत डाउट करता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, मतलब नेगेटिव एनर्जी भी है आज की रीडिंग में एंड पॉजिटिव भी है। तो देखो, प्यार करते हैं, दिल आपकी तरफ है, दिमाग आपकी तरफ है, धड़कन आपके लिए सोच रही है, ठीक है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पास्ट में भी मेरे आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, लेकिन अब मेरे आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। यानी मैं सच देखना चाहता हूँ, सच सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यानी डाउट। या तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो एंड आप उससे मिलनसार हो सकते हैं भाई, या फिर आपका स्वभाव फ्रैंकली ज्यादा है, आप चाहे कोई मेल ही रीडिंग को देख रहे हो चाहे कोई फीमेल, एंड ये सारी बातें आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। एंड मे भी ऐसा भी मुझे आ रहा है कि कभी आपके पार्टनर ने आपसे डिस्कस भी किया हो कि तुम्हारा इतना फ्रैंकली होना एंड इतनी बातें करना, इतना हंसना बोलना यार मेरे को पसंद नहीं आता, थोड़ा तुम चेंज करो, थोड़ा दूरियां बनाया करो, अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं अच्छा फील नहीं करता या मैं अच्छा फील नहीं करती, अगर कोई फीमेल भी है तो। द हर्मिट का कार्ड आया हुआ है,
इन्होंने अपने जीवन के बारे में ना, अपने जीवन के बारे में रोज की भाग दौड़ से दूर कुछ एक बहुत प्रीशियस समय इसने अकेले बिताया है। शायद आपको पता भी ना हो, शायद आप एहसास भी नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना अकेलापन देखा है जब से यहाँ दूरियां हुई हैं, जब से यहाँ नो कांटेक्ट हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है एंड थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्वमेंट है। देखो, आपको लग रहा है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है एंड इनको क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी है, आप किसी से कनेक्ट हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है आपके लिए आज रात। आपके मन में क्या है? पार्टनर थर्ड पार्टी में है। पार्टनर के मन में क्या है? आप थर्ड पार्टी में हो। तो भाई कहीं आप किसी के साथ उठना बैठना या कुछ इस तरीके से ओपन होकर बातें करना है ना। और अगर आपका रिलेशन बन जाता है, देखो पार्टनर की एनर्जी है वापस आने की, है ना। पेज ऑफ कप का कार्ड ऐसे नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल बढ़ना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं। यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है, देख लीजिए। तो भाई थोड़ा सा आप लोग अपने में भी परिवर्तन करो, जिससे भी रीडिंग मैच हो। अब वो आपको कुछ इशारा यूनिवर्स ने दिया है तो आप समझो कौन सी बातों से आपका घर परिवार टूटा है। यदि आप मैरिड कपल हैं एंड यदि आप अनमैरिड हैं, देखो जरूरी नहीं है, हो सकता है पार्टनर भी आपका थर्ड पार्टी भी डील कर रहा हो। पता है कई बार क्या होता है, जब एक इंसान खुद ऐसा होता है ना, तो जो उसकी सोचने समझने की शक्ति एंड उसकी फीलिंग जो है ना, अगर वो खुद अपने जीवन में गलत कर रहा होगा, जिसके इनके जीवन में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी अगर है, ठीक है, तो इनको एक डर जरूर रहेगा आपको लेकर के कि कहीं उसकी लाइफ में तो नहीं कोई आ गया, कहीं वहां से थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई। समझ रहे हो बात को? मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ आज इस रीडिंग में, ठीक है ना। तो समझिएगा इस बात को, इनकी फीलिंग है आपको लेकर के, डाउट है और इनको लगता है आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, किसी के साथ आप रिलेशन में भी हो सकते हैं। हाँ जी, ऐसी थॉट आ रही है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और पता है ये ना अपने फाइनेंस, अपने करियर पर अभी बहुत ध्यान दे रहा है या दे रही, फीमेल भी ध्यान दे रही हो सकती है। फीमेल अपनी जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है एंड कहीं कहीं पर इंटरव्यू दे रही है ना। इससे भी अच्छी मिल जाए एंड अब उससे भी अच्छी जॉब मिल जाए अपने करियर को, अपने गोल को पूरा करने के लिए, है ना। मतलब ये इनकी जो इच्छा है ना कि मतलब बहुत कम समय में जीत को पा लेना। ये चाहे मेल पार्टनर है आपका, ये चाहे फीमेल पार्टनर है, आपके बारे में थॉट है, आप इसके माइंड में हो, लेकिन उसके साथ साथ इसका फोकस ना बहुत ज़्यादा पेंटिकल पर फोकस है। एंड क्यून ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया हुआ है। क्यून ऑफ पेंटिकल का कार्ड, देखो मैंने कहा ना आपके बारे में थॉट बहुत अच्छी है। आपके बारे में थॉट ये है कि थर्ड पार्टी में ये डाउट है, शक है, लेकिन पता है क्या, ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह भी देखता है या फिर देखती है, चाहे आप कोई फीमेल हो चाहे आप कोई मेल हो। हाँ, डाउट इसको है, ट्रस्ट इश्यू इसको है, बट इसको खुद पता है कि क्लियर नहीं है, ये कोई सच नहीं है, ये मेरे मन का भ्रम भी हो सकता है, ये मेरा शक भी हो सकता है, क्योंकि मेरे रिलेशन में मेरे पार्टनर से एक लंबी दूरी हो गई। तो ये ना मतलब हर तरीके से अपने माइंड को शांत भी कर लेते हैं या कर लेती हैं, ठीक है ना। और एंड आपके जो पार्टनर है ना, ये मतलब थोड़े से ऐसे हैं कि मतलब ईगो तो नहीं कहेंगे, मतलब जैसे एक नेचर होता है ना सामने वाले व्यक्ति का कि जो भी वो मुंह पे बोल देना, है ना, जिसको हम कहते हैं भाई ये तो बड़ा अजीब सा ही संस्कार है इसके, है ना, ऐसे बोल देते ना कुछ लोग, मुंह फट है ये तो, मतलब देखो मुंह पे ही बोल देता है या मुंह पे ही बोल देती, बोलने से पहले ये नहीं सोचता कि सामने वाले को कितनी तकलीफ होगी, कितना उसको पीड़ा हो सकती है भाई आपके ऐसे वचन सुनकर, है ना। तो ये उस टाइप के आपके पार्टनर हो सकते हैं, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। इनको जो बोलना है ना ये बोलते चले जाएंगे बड़ बोले पर में। इनको ना उस टाइम एहसास नहीं होता है कि मैंने क्या बोला, उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, उसको अच्छा फील नहीं कराया मैंने, है ना। लेकिन बाद में सोच चलती है इनको, जब ये कह देते हैं, जब आप पर गुस्सा कर देते होंगे, बोल देते होंगे ना, तो बाद में ये धार्मिक मोड में जाते हैं कि गलत कह दिया, कहना नहीं चाहिए था, इतनी चीज़ें मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, एंड जितना मैं बोल गया हूँ या जितना मैं बोल गई हूँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई तुक नहीं था, कोई मतलब नहीं था भाई, मैं कैसे बोल गया इतना उसको, या मैं कैसे इतना बोल गया। और आप कैसे थे, आप फिर भी सर झुका के, आपको ये लगता था कोई बात नहीं, ये मुझसे प्यार में है, ये मुझसे प्यार करता है या मुझसे ये प्यार करती है, तो इतना अधिकार है।
एंड ये मेरे को लेकर के ज़्यादा इसके अंदर पॉजिटिवनेस है। अब बहुत कुछ मतलब बातें आप अपने माइंड में सोच के थॉट बनाकर आप अपने माइंड को शांत कर लेते थे, मतलब आप बुरा फील नहीं करते थे इनकी बातों का, और इनको माफ़ भी करते थे एंड दिल से आप माफ़ कर देते थे। इस तरीके से ना आपने बहुत बैलेंस बनाया है इस रिश्ते में, और ये इसको पता है, ये इसको आज फील भी हो रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत हद तक बैलेंस बनाया, बहुत हद तक आपने संभालने की कोशिश की है ना। आपने हमेशा सोचा कि चलो चीज़ें ना बैलेंस में बनी रहें, एक लॉन्ग टाइम हमारा रिलेशन बना रहे, है ना। और ये कैसे थे, ये रूड टाइप का नेचर, जो कह दिया सो कह दिया, बाद में इसको रियलाइज होता था कि नहीं गलत कह दिया, इतना नहीं कहना चाहिए था, है ना। आप इनके साथ क्या चाहते थे, आप चाहते थे ना कि एक लॉन्ग टाइम रिश्ता जुड़े, एक लॉन्ग टाइम हमारा रिश्ता जुड़े जिसमें कि ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, हैप्पीनेस हो, प्रोस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो, है ना। एंड एक रोमांटिक लाइफ अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करो, फैमिली बने मेरी, है ना, मुझे फैमिली मिले, मुझे फैमिली। आप ये नहीं चाहते थे कि आपको सिर्फ इसका प्यार मिले, ठीक है ना, आप ये चाहते थे कि आपको इसकी फैमिली का भी प्यार मिले, इसका भी प्यार मिले, आपको वो मान सम्मान मिले जिसका आपका अधिकार बनता है, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। आपके बारे में सोचते ना कि आप ना अपने लक्ष्य पर बहुत फोकस्ड हो, आपके पार्टनर की थॉट है आज रात की, एंड आप बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से फोकस होकर के काम करते हो, चाहे आप किसी और वे से परेशान भी चल रहे हो, लेकिन आप अपने करियर में कुछ भी इमोशनल चीजों को आड़े नहीं आने देते। ये आपके पार्टनर की गट फीलिंग है आपके लिए, बाकी आपको पता होगा आपका नेचर कैसा है ना। एंड ये जो आपके पार्टनर हैं, कुछ लोगों की एनर्जी आज मुझे आ रही है, हो सकता है तो किसी का पार्टनर टीचर हो सकता है, मेल या फीमेल, या फिर लॉ से रिलेटेड किसी चीज में जॉब करते हैं, लॉ से रिलेटेड ले लीजिएगा, एक साइन आ रहा है यार, तो एनर्जी मुझे बोलने के लिए कह रही है तो मैं बोल रही हूँ, या तो टीचर या फिर लॉ से रिलेटेड, दो एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की। इसमें मतलब इनका जॉब वर्क हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। एंड ये ना भाई बुद्धिमान बहुत है ये व्यक्ति, इसमें बुद्धि की कमी नहीं है ना। तो फिर यहाँ क्यों रिलेशन में क्यों बुद्धि काम नहीं करी, इसका मतलब आप समझो, बुद्धिमान भी है और वैसे ये अपने करियर से ना ईमानदार भी है, बुद्धिमान भी है, अनुशासित व्यक्ति है, मतलब डिसिप्लिन इसको बहुत पसंद होगा, डिसिप्लिन की चीजों को ये बहुत अप्रिशिएट करता होगा। इसको मतलब आज अगर जो चीज करनी है तो आज ही करनी है। फीमेल है तो भी डिसिप्लिन बहुत पसंद होगा, आज करनी है, मतलब आज का डिसीजन ही कल पर नहीं थोपते होंगे। लेकिन फिर आपके लिए क्यों ये रुके हुए हैं, आपके लिए क्यों रुके हुए हैं, आपके लिए मैंने कहा ना एक चीज का डाउट है, पहले ही उसको क्लियर करेंगे। एंड ये कुछ चीजें अभी आप पर नजरें भी रखी जा रही होंगी, मैं आपको एक क्लियरिटी और बता दूं, आपके ऊपर नजरें रखी जा भी रही हैं और अभी आगे और बढ़ेंगी। ये कुछ तलाश कर रहे हैं आपको लेकर के लिए, एंड कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति आपका, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। एंड उसके बाद जाकर के ये आपके तरफ बढ़ेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है। बट अभी कोई ट्रस्ट इशू है, देखो आपके नेचर से इसको कोई दिक्कत नहीं है, नेचर को आपके अप्रिशिएट कर रहा है या कर रही है, आप पसंद हो, बिल्कुल पसंद हो, आपके लिए फीलिंग इसके दिल में है, फीलिंग है, आपको ये प्यार करता है या करती है, बिल्कुल करते हैं। लेकिन एक डाउट, एक छोटा सा डाउट अभी कहीं ना कहीं बाकी है, या तो वो डाउट कुछ लोगों ने इनके दिमाग में डाला है ना, ये इनके फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, इनके खुद के रिलेटिव या फ्रेंड्स, जो उनसे भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनसे कनेक्टेड है, जो आपको लेकर के इनको भ्रमित करता है, इनके ब्रेन को ना वॉश करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। एंड इसी वजह से ना देखो इसके दिल में नहीं है, इसके दिल में कोई पाप नहीं है आपको लेकर लिए, ये सोच रहा है, इसके माइंड में चीजें चल रही है, एक डाउट आ रहा है, लेकिन फिर भी एक इसका दिल कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी अच्छी है ये, इतना अच्छा है, हर गुण है, नेचर अच्छा है, बोलने का तौर तरीका अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें आप हो सकते हैं कि आप ज़्यादा फ्रैंक हो, आप फ्रैंकली लोगों से कनेक्टेड होते हो, चाहे सोशल मीडिया पर भी आप कनेक्टेड हैं, मतलब फ्रेंड से ही मैं बोल रही हूँ, है ना। तो इनके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी गलत गंदगी डाली गई हैं,
ठीक है, नहीं तो बढ़ने की चाहत बहुत दिखाई दे रही है भाई, अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है, आना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ प्रीशियस वक्त बिताना चाहते हैं। एक प्रीशियस वक्त वो जो हम सिर्फ और सिर्फ अपने एक लाइफ पार्टनर के साथ ही स्पेंड कर सकते हैं, हम अपने लवर के साथ ही वो प्रीशियस वक्त बिता सकते हैं। तो इतनी फीलिंग होने के बाद, इतना अट्रैक्शन होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है तो उसका रीजन ये है। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान दें, चीजों को परिवर्तन लाएं, क्योंकि आप पर नजरें डाली हुई हैं इन्होंने। मैं बता दूं आपको, बॉटम ऑफ द डेक देखते क्या है। ओह माय गॉड, देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप, सॉरी कंप्लीशन का कार्ड है ये, फैमिली दर्शाता है। इन्होंने पूरा मन बना लिया है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की, एंड आपके साथ फैमिली चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। सीधा सीधा मैं कहूँ मैरिज की एनर्जी है अगर आप लोग सिंगल हो तो। एंड अगर कोई कपल देख रहा है तो उनके लिए एनर्जी है कि आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ फिर से इस रिश्ते को एक चांस देना चाहती हैं या चाहते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ी अपनी चीजों पर काम करें, अपनी दिनचर्या पर काम करें, अपने बिहेवियर पर काम करें। देखो अब देखो, हमें परिवार के साथ रहना है, ठीक है। अगर आप एक फीमेल मुझे सुन रही हैं तो ठीक है ना, बहुत से मेल होते हैं जिनको पसंद नहीं होता काफी हद तक कि मेरी वाइफ इतना ज्यादा इंटरेक्शन करे किसी के साथ, इतना ज्यादा बातचीत करे किसी के साथ, एंड मेरी वाइफ की इतनी अटैचमेंट नहीं पसंद मुझे। ऐसे अगर आप वाइफ हैं, वो आपके हस्बैंड आपको पूरी तरीके से खुश रखते हैं, आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, प्यार देते हैं, समय देते हैं, तो आपको भी उनकी फीलिंग की कद्र करनी चाहिए। यहाँ गलत नहीं सोचना कि ये मुझे इतना मेंटली टॉर्चर करता है, ये मेरे पर शक करता है, ये मुझे बाहर नहीं जाने देता, ये मुझे उससे बात नहीं करने देता, अरे इसने तो बॉन्ड कर दिया, मुझे एक बाउंड्री में घेर दिया। नहीं, ये चीजें ना कुछ वक्त के ही होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, पार्टनर का विश्वास होता है हमारे ऊपर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हर किसी के पार्टनर का नेचर अलग होता है, ठीक है। मैं मेल के लिए समझा रही हूँ और आप फीमेल सुन रही हैं, इस तरीके से समझिएगा। एंड फीमेल के लिए भी ये, मेल के लिए भी फिर यही एनर्जी है, लेकिन मेल में थोड़ी ज्यादा होती है ये दिक्कत। भाई मेल को नहीं होता पसंद, हर मेल इतना फ्रैंक नहीं रहना पसंद करता, एंड उसकी खुद की वाइफ एंड उसकी खुद की पार्टनर, और हम लोग उस चीज को क्या गलत वे में ले जाते हैं कि भाई इसने तो बॉन्ड बना दिया, मुझे घर में कैद करके रख दिया, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, पूछ करके जाओ। ऐसे नहीं होता। ये आजकल सोशल मीडिया पर ना इतनी सारी वीडियोस चला दी हैं, पता नहीं क्या क्या आते रहते दिन भर के कंटेंट, है ना। तो उससे भी लोग भ्रमित हो रहे हैं आजकल, उससे भी घर उजड़ रहे हैं, बसे बसाए घर उजड़ रहे हैं, है ना। तुम एक नारी हो, देखो मैं भी तो एक फीमेल हूँ, मेडिटिंग कर रही हूँ, सोशल मीडिया पर मैं भी तो हूँ। अब मेरे भी हस्बैंड बहुत सारे वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, कमेंट्स वगैरह सब कुछ वो पढ़ रहे हैं, देखते हैं, है ना। तो देखिए हस्बैंड है, पार्टनर है, तो पार्टनर की फीलिंग होगी अपने पार्टनर के लिए, समझ रहे हो बात को। तो ये हम लोग क्या होते हैं एज ए फीमेल गलत ले जाते हैं, नहीं तुम तो मेरे पे नजर रख रहे हो, तुमने तो बाउंड्री क्रिएट कर दी है, तो ऐसा नहीं होता। वो व्यक्ति, देखो एक बात बताऊं, अगर भगवान न करे आपके जीवन में एक ऐसा समय आए जब आपका पार्टनर आपको रोकना, टोकना, पूछना बंद कर देना, तो आप वहां ये समझ लेना कि आपका रिलेशन द एंड हो चुका है, आपके पार्टनर की दिल की फीलिंग आपके लिए द एंड हो चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है या निभा रही है, क्योंकि जब तक एक इंसान आपको रिलेशन में टोक रहा है, पूछ रहा है, बता रहा है, तो वो और उसकी फीलिंग आपके लिए इंटेंस है भाई, बहुत हाई है, प्यार है, वो उसकी पॉजिटिवनेस है आपके लिए, उसकी फीलिंग है, उसकी कद्र करें, उसको बॉन्ड मत समझो कि बाउंड्री बना दी है, मुझे घर में बंद कर दिया है, मुझे ताले में बंद कर दिया। अरे कोई कितने दिन आपको बंद करेगा भाई, आप रिजल्ट तो ओके कर दो, आप पास हो जाओ उस बाउंड्री के अंदर, फिर सारा जीवन आप बिना कैद के जियो, है ना। समझने की बात है, समझाने की बात है। सोशल मीडिया देख देख के लोग पगलाए हुए हैं एकदम। हम तो महिलाएं, हम तो नारी शक्ति हैं, है ना, हमारा तो शोषण किया जा रहा है, ये है वो, हमारे साथ तो ये हो रहा है, हमारे पति हमारे पर शक करते हैं, हमें कहीं भाई माहौल ऐसा हो गया है, माहौल ऐसा हो गया है, लोग ऐसे हो गए हैं, आपको नहीं समझ आएगा आपको कौन गंदी नजर से देख रहा है। एंड फीमेल को भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है माय डियर कि फीमेल ना नजर से भाप लेती है कि किस मर्द की नजर हमारे ऊपर गंदी है एंड किस मर्द की नजर गलत हो रही है हमारे ऊपर। आपको क्यों नहीं आता समझ में भाई?
बहुत सारा रिलेशन इसलिए बिगड़ता है, क्यों? क्योंकि फीमेल्स बहुत ज्यादा घर से डिस्टर्ब होती हैं मेंटली, ठीक है, उनको इन लॉज से नहीं मिल रहा वो प्यार या रिस्पेक्ट, कुछ भी, वो पार्टनर टाइम नहीं दे पा रहे, वहीं पर एक सेकंड व्यक्ति, एक दूसरा मर्द, सेकंड मर्द, वो उस चीज का फायदा उठाता है। वो 2-4 दिन का प्रेम प्यार दिखा के, है ना, चकाचौंध दुनिया दिखा के, फिर क्या होता है, वो घर टूटना निश्चित है भाई। लेकिन जो आपका हस्बैंड, जो आपका पति आपके लिए होगा ना, वही आपके लिए लॉयल होगा। ये बाहर के जो 2-4 दिन के लवर, प्यार, बॉयफ्रेंड, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार नहीं होता है इनमें, नो, नथिंग, बिल्कुल भी नहीं। एंड यही मेरी गाइडेंस मेल भाइयों के लिए भी है, तो आप ऐसे भी समझने की कोशिश करें। रिलेशन बड़ा कीमती है, समझिए अपने रिलेशन को। और ये व्यक्ति आपका, ये पार्टनर आपका आपके साथ फैमिली चाहता है, देखता है, सोचता है, फीलिंग है, चाहत है, एक्शन में है, क्लेम कर सकते हो आज की रीडिंग को। एंड थोड़ा परिवर्तन लाओ। एंड मेरी कोई बात, मेरी किसी व्यूअर को, किसी सब्सक्राइबर को गलत लगे तो प्लीज मुझे माफ करें, है ना, मुझे लगा समझाना चाहिए। देखिए हमसे क्या होता है, हम टैरो रीडर हैं, एनर्जी आती है तो हम उतना बोल देते हैं, है ना, हम अपने मन से दिल से कुछ नहीं बोलते आप लोगों को। चलिए रीडिंग रही, रीडिंग एंड होती है। आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट, करंट फीलिंग, सच्ची भावनाएं, गहरी भावनाएं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करते हुए जाइएगा। फिर से आइएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, आपका मैं फिर से वेलकम करूंगी। बहुत बहुत स्वागत है, इतना प्रीशियस समय निकाल करके आप मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे सुनते हैं, उसके लिए भी बहुत दिल से आभार है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम, सीताराम, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।